ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यक्ति का विवेक ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। उसका आदर करना चाहिए तथा ज्ञान के प्रकाश में अपने उद्धार का प्रयास करना चाहिए। भगवान की शरण में ही मुक्ति है, नहीं तो अनेकों जन्म धारण करने पड़ते हैं आत्मा को परमात्मा तक जाने के लिए। जो संसार की इच्छा ना रखकर भगवान ही सत्य है यह जान जाता है, वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसीलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, परंतु संसार ही संसार दिखता है। इसीलिए भक्तों को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्य को सुख रूपी दुख ही दुख प्राप्त होता है। साधक के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वह आशा निराशा के भंवर में डूबने उतराने लगता है। उस समय धैर्य और अखंड विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। विश्वास होने पर प्रभु स्वयं हाथ बढ़ाकर साधक को अपने पास खींच लेते हैं। जिनमें विवेक की प्रधानता है ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे है वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। जब सात्विक गुण वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। हरिशयनी, देवशयनी और हरिबोधनी परबोधनी इन दो एकादशियों के बीच में जो कृष्ण एकादशियाँ आती है उन्हीं में गृहस्थ पुरुषों को उपवास करना चाहिए। इनकी सिवा दूसरी किसी कृष्ण पक्ष की एकादशी में गृहस्थ पुरुष को उपवास नहीं करनी चाहिए। ना तो भगवान को कहीं से लाना है और ना भगवान के लिए तुमको कहीं जाना है। तुम अपने नाम रूप से अलग होकर अपने असली स्वरूप की ओर दृष्टि लगा दो और जगत के नाम रूप के आवरण को हटाकर भगवान को तुम्हारी ओर देखने दो। भगवान तो सदा मिले ही हुए हैं, तुमने सही से देखा ही नहीं। जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, इसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष में ही पतन हो जाता है। परमात्मा सर्वम्य होते हैं हुए भी सर्वम्य है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, पदार्थ नहीं, प्राणी नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं, धारणा नहीं
जिसमें नित्य निरंतर अच्छिद्र रूप से परमात्मा विराजमान हो। सच्ची बात तो यह है कि सभी वस्तुएं वस्तुतः वह ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। हे महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ही तुम्हारा अपना स्थान है, तुम्हारा परम आश्रय स्थल है। उस नित्य स्थान में स्थित रहते हुए ही सारे कर्मों का आचरण करो। फिर चाहे तुम किसी देश, किसी ग्राम, किसी घर में रहो, कोई आपत्ति की बात नहीं है। तुम्हारी अलौकिक परिस्थितियों में चाहे जैसा परिवर्तन हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र और कार्यों में कुछ भी फेरबदल हो, तुम भगवान की नींद को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारा अपना घर है। एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी स्थिति में भी एक ही दिन आ जाती है, तो इन 3 स्थितियों में भी मिश्रित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। गंधारी ने दशविधा एकादशी, दशमी से युक्त का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसीलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्योत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जन्म लेना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। भगवान तुमसे कभी अलग नहीं हो सकते और तुम भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जब तुम सर्वत्र भगवान को देखो और सबको भगवान में देखो। जैसे मृतात्मके के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मकों के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मकों परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मेरे मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। यह मंत्र देवाधिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। यह सर्व पापी विनाशक और मुक्ति भुक्ति प्रदायक है। ओम श्री श्रीधराय विष्णवे नमः। परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीताकार का सार भगवान की शरणगति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इसीलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। इससे आपको क्या सीख मिलती है? एक क्रूर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था।
उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीन लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब क्रूर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तब उसे सुख मिला। संसार में जिसको जितना भी दुख है उन सब का मूल कारण सुख की इच्छाएं हैं। मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। संपूर्ण अंतर का मूल मन ही है। यदि आप लोग उसे ठीक कर लें तो विषय वैराग्य होने में विलंब नहीं। और यह होगा कब? जब यह भगवान के चरण कमलों में लग जाएगा। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसीलिए माया मात्र है, मिथ्या है। और ऐसा समझ लो, मनुष्य में जहाँ संसार की कामना है वहीं उसमें भगवान की और चलने वालों की रुचि भी है। यदि भगवान को प्राप्त करने की रुचि जम जाए तो फिर कामना नष्ट होकर भगवान प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। यह मानव की विवेक की महिमा है। धर्म बंधन नहीं, मुक्ति का उपदेश है। दुखों में भी जो सहारा बनकर दिल को सहारा दे वही धर्म है। मित्रता सेलिब्रिटी करने की नहीं, निभाने की चीज है। मित्रता एक धर्म है और धर्म का पालन किया जाता है, प्रदर्शन नहीं। यद घ्राण भक्षो विहित सुराया अस्तता पशुरा लाभना न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया न रत्वा इमं विशुद्ध न विदु सर्वधर्मा। 17 मणि यज्ञ में भी सुराखों सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषयक भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। सूर्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चेवाव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परिसाम न समाचरित। धर्म का वास्तविक रहस्य जिसे जानकर जीवन में उतारना चाहिए वह यह है कि जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। एक एवं सुहृद धर्मो निधने अपनति याय शरीरेण समनाशम सर्वमनध्यति गच्छति। इसका अर्थ यह है कि सांसारिक सम्मान, संपत्ति तथा सुंदरता शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि धर्म एक सुहृद है जो मरने के उपरांत भी साथ ही रहता है। राम 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 शब्द का चमत्कार देखिए कि किस प्रकार ये दो शब्द 4 अक्षर एक माला 108 की पूर्ति करते हैं। हिंदी वर्णमाला के क्रम में स्वर एवं व्यंजनों के पृथक पृथक क्रम में राम शब्द का गठन र धन आ धन म से मिलकर हुआ है। व्यंजनों में र का क्रम 27वें पर है, स्वरों में आ का क्रम 2 है, म का क्रम 25 है। अतः र धन आ धन म कहने से 27 + 2 + 25 = 54 की संख्या बनती है। 2 बार राम कहने से 54 + 54 = 108 अर्थात एक माला बनती है। इस प्रकार हो गई पूरी एक माला।
साधु हो, गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, पंडित हो, भाई हो, चाहे बहन हो, जब तक संग्रह करने की तथा संग्रह बना रहे यह रुचि रहेगी, तब तक वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग में नहीं चल सकते।